बीजेपी को खुली चुनौती है। हिम्मत है बीजेपी में तो जनता के बीच निकल कर देखे, जाकर देखे। जो आ रहे हैं बीजेपी के नेता सरकार पर, चूंकि सरकार से बाहर हो गई बीजेपी, ये खीस है, ये टीस है, ये पीड़ा है, वो दिखता है। नड्डा जी आए, ये नहीं बताए कि साहब आपने बिहार को क्या दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार क्या ताल ठोकते थे। मुंह नहीं खोलवाए ज़्यादा, नहीं तो ठंड ज़्यादा है, फिर दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। पूर्व कृषि मंत्री और जगदानंद सिंह यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के बेटे सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ऐसे में सुशील मोदी साफ कह रहे हैं ये तमाम प्रकरण जो हो रहा है वो केवल और केवल लालू प्रसाद यादव के कहने पर हो रहा है। अगर ये बात नहीं है तो सुधाकर सिंह पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? मेरे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या लालू प्रसाद यादव के कहने पर हो रहा है सारा चीज़? देखिए, ये सारे मामलों पर हमारे पार्टी के नेतृत्व ने संज्ञान लिया है और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने भी उस दिन इस पर अपनी बात को रख दिया है। इसके बाद फिर कोई बयान देना इस पर हम उचित नहीं समझते हैं। लेकिन ये बात क्यों उठ रही है कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर? क्योंकि लालू यादव के अलावा तो कोई और नहीं कह सकते हैं। बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी क्या बोलती है, हर बात में उनको राजनीति करनी है। तो बीजेपी के कहने पर, उनके आरोपों पर अगर हम बयान देते जाएं तो फिर उनको तो यही चाहते हैं वो कि हमारा नोटिस ले। अगर हम मुंह खोलेंगे कि बीजेपी के कौन कौन से नेताओं ने किन पर क्या क्या कहा है, तो फिर क्या होगा? क्या कहा था माननीय केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी ने आदरणीय सुशील मोदी जी पर? पूरे बिहार की जनता को, देश की जनता को पता है ना। तो ये सब चीज़ों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति। बिहार विकास के रास्ते पर बढ़ चला है, तो दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार, हंसता बिहार लोग देखना चाहते हैं नए वर्ष में। ये लोग उसी और घसीट रहे हैं राजनीति को जिसका चारों चक्का पंचर है। अब इस मुद्दे से कोई ना जनता को लेना देना है और वो इस तरह के मुद्दे को उठाते इसलिए हैं कि इस पर बहस हो, इस पर आप लोगों की भी मेहरबानी होती है। उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। अरे सवाल तो हम पूछेंगे ना। नहीं, आप सवाल पूछिए। लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम हो रहा है, ये ना हमारे लिए प्राथमिकता है। हम सरकार में आए हैं तो सिर्फ बयानबाजी करने के लिए और नफरत फैलाने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए नहीं। हम आए हैं, अगर महागठबंधन की सरकार बनी है, आप देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकले हैं, जन समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता के बीच गए हैं। योजनाएं सरकार की क्या स्थिति है, धरातल पर कार्य में क्या प्रगति है, ये देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी रात के अंधेरे में गरीबों के बीच जाकर जन समस्याओं को सड़कों पर सुनते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। ये हमारे लिए काम किस तरह सरकार कर रही है ये महत्वपूर्ण है। और बयानों के पीछे अगर हम जाएंगे तो सिर्फ बयान देने से होता। तो बीजेपी हमें एक बात बता दे कि जब तक बीजेपी सरकार में थी तब तक बीजेपी ने बिहार के लिए क्या किया। अच्छा, आप कह रहे हैं यात्रा को लेकर बातें कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं जनता से मिल रहे, केवल अधिकारियों से मिलकर आ रहे हैं? और बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि अगर पहले ही काम किए होते तो इस समाधान यात्रा का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, बीजेपी को खुली चुनौती है। हिम्मत है बीजेपी में तो जनता के बीच निकल कर देखे, जाकर देखे। नहीं जा सकते, वो सिर्फ ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करके और कैमरे के सामने लंबी चौड़ी बात करेंगे और चीटाकसी करेंगे, तंज कसेंगे, गाली गलौज की भाषा करेंगे। जो काम करने वाला होता है वो इसकी चिंता नहीं करता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हमें इस सब की चिंता नहीं है, हम काम पर विश्वास करते हैं। वो जा करके वहाँ देख रहे हैं सरकार की योजनाओं को किस तरह हो रहा है, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। ये बीजेपी में हिम्मत है। ये रोज कंपटीशन है आपस में ही बीजेपी के नेताओं में बयान देने को लेकर के। तो इसलिए बीजेपी अब पूरी तरह से डिरेल हो गई है और वो अब बहुत पीछे चले जा रही है। इसलिए सकारात्मक राजनीति करनी है तो मुद्दे की बात पर बहस होनी चाहिए कि आपकी केंद्र में सरकार है, आप बिहार को क्या फ़ायदा दिला रहे हैं ये बताइए।
जो आ रहे हैं बीजेपी के नेता सरकार पर, चूंकि सरकार से बाहर हो गई बीजेपी, ये खीस है, ये टीस है, ये पीड़ा है, वो दिखता है। नड्डा जी आए, ये नहीं बताए कि साहब आपने बिहार को क्या दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार क्या ताल ठोकते थे, और आप किस मुंह से सवाल खड़े कर रहे हैं? 6 महीने नहीं हुए सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जो काम कर दिया, ये बिहार मॉडल की चर्चा अब दूसरे प्रदेशों में बीजेपी के शासित राज्यों में हो रही है। इसलिए ये सब चीज़ों पर, बयानों पर राजनीति, बीजेपी को मुबारक हो। इस सरकार में काम होगा और मुद्दे की बात होगी, काम की बात होगी, जनता के हित की बात होगी। इस राजनीति में आप कह रहे हैं मुबारक हो, लेकिन प्लेन और हेलीकॉप्टर की बात तो फिर से आ जा रही है। सवाल ये भी उठ जा रहा है कि ये प्लेन हेलीकॉप्टर क्यों खरीदा रहा है? क्या देश के भ्रमण के लिए, नीतीश कुमार के लिए? ये खाली प्लेन पर चढ़ेगी। अच्छा, तेजस्वी भी चढ़ेंगे? नहीं चढ़ेगी भाई। बीजेपी क्या चाहती है कि बीजेपी के नेता 2 करोड़ का सूट पहने, बीजेपी के नेता प्लेन में घूमे। हम लोग कम से कम, हमारे नेता जुमलेबाजी नहीं करते, जनता को धोखा नहीं देते। और जो बीजेपी सवाल प्लेन पर खड़ा कर रही है, पहले उसको जवाब उनको देना चाहिए कि बीजेपी शासित राज्यों में क्या क्या हो रहा है। मुंह नहीं खोलवाएं ज़्यादा, नहीं तो ठंड ज़्यादा है, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ये हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, साफ कह रहे हैं, मुंह ना खोलवाए बीजेपी, ठंड ज़्यादा है, दिक्कत हो जाएगी। केवल केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार ही महंगे कपड़े पहन सकती है, प्लेनों पर, हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकती है। क्या ये जुमलेबाजी की सरकार बिहार में नहीं है? इतना ही नहीं, जगदानंद सिंह प्रकरण पर और सुधाकर सिंह प्रकरण पर साफ कह दिया है कि इस पर आधिकारिक बयान केवल लालू प्रसाद यादव ही देंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। अब देखना होगा कि क्या सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी को खुली चुनौती है, हिम्मत है बीजेपी में, तो जनता के बीच निकल कर देखे, जाकर देखे। जो आ रहे हैं बीजेपी के नेता सरकार पर, चूंकि सरकार से बाहर हो गई बीजेपी, ये खीस है, ये टीस है, ये पीड़ा है, वो दिखता है। नड्डा जी आए, ये नहीं बताए कि साहब आपने बिहार को क्या दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार क्या ताल ठोकते थे। मुंह नहीं खोलवाएं ज़्यादा, नहीं तो ठंड ज़्यादा है, फिर दिक्कत हो जाएगी।